नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर। दिल्ली में कांग्रेस सांसद रणजीत रंजन ने दिया बयान। कहा, मुझे लगता है कि एनडीए के अंदर बहुत रस्साकसी चल रही है। हम अपना काम बहुत शांति से कर रहे हैं, लेकिन वहां एनडीए बहुत ज्यादा सिर्फ टोवल चल रहा है। देखिए, अभी जो खबर निकल के आ रही है और जो ओपन भी है, तो भाई एनडीए में जितने ज़्यादा मुझे लगता है कि रस्साकशी हो रही है, हम लोग तो बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं। और आज भी सीसी और मुझे लगता है बहुत जल्द अनाउंसमेंट बाकी की सीटों की भी होगी। और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में कोई ऐसी बात है, लेकिन वहाँ पर तो सिर फटौल हो रहा है। चिराग कुछ बोल रहे हैं, मांझी कुछ बोल रहे हैं, और कुशवाहा जी तो हमारी पार्टी में आ चुके हैं। दिल्ली में एलजेपीआर सांसद श्यामवी चौधरी ने दिया बयान। कहा, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में हुई सकारात्मक चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सीट शेयरिंग और गठबंधन पर अंतिम फैसला लेने के लिए किया गया अधिकृत। यहाँ आज जो हमारे केंद्र संसदीय बोर्ड की बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। पार्टी के जितने भी सांसदगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। और हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। जो भी यहाँ से गठबंधन को लेकर के, सीट को लेकर के या फिर सीट के चयन को लेकर के होगा, वो सब पे अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही आप जानते हैं कि वो खुद आप लोग सबसे बात करके सब कुछ साझा अपने से करते हैं। तो अभी जस्ट गिव इट सम टाइम, अभी बातचीत चल रही है, जैसे फाइनल होगा वो आपको बता देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार में एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर। दिल्ली में कांग्रेस सांसद रणजीत रंजन ने दिया बयान। कहा, मुझे लगता है कि एनडीए के अंदर बहुत रस्साकसी चल रही है। हम अपना काम बहुत शांति से कर रहे हैं, लेकिन यहां एनडीए बहुत ज्यादा सिर फटौल रहा है। देखिए, अभी जो खबर निकल के आ रही है और जो ओपन भी है, तो भाई एनडीए में जितने ज़्यादा मुझे लगता है कि रस्साकशी हो रही है, हम लोग तो बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं। और आज भी सीसी और मुझे लगता है बहुत जल्द अनाउंसमेंट बाकी की सीटों की भी होगी। और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में कोई ऐसी बात है, लेकिन वहाँ पर तो सिर फटौल हो रहा है। चिराग कुछ बोल रहे हैं, मांझी कुछ बोल रहे हैं, और कुशवाहा जी तो हमारी पार्टी में आ चुके हैं। दिल्ली में एलजेपीआर सांसद श्यामवी चौधरी ने दिया बयान। कहा, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में हुई सकारात्मक चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सीट शेयरिंग और गठबंधन पर अंतिम फैसला लेने के लिए किया गया अधिकृत। जो हमारे केंद्र संसदीय बोर्ड की बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। पार्टी के जितने भी सांसदगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। और हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। जो भी यहाँ से गठबंधन को लेकर के, सीट को लेकर के या फिर सीट के चयन को लेकर के होगा, वो सब पे अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही आप जानते हैं कि वो खुद आप लोग सबसे बात करके सब कुछ साझा अपने से करते हैं। तो अभी जस्ट गिव इट सम टाइम, अभी बातचीत चल रही है, जैसे फाइनल होगा वो आपको बता देंगे। उधर पटना में राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में सीटों के बंटवारे पर दिया बयान। कहा, सीटों पर बातचीत अभी अधूरी है। कई जगह पर खबर चलाई जा रही है कि सीटों पर सहमति से बात हो चुकी है। पटना में कांग्रेस नेता
पटना में कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना कहा। एनडीए में झमेला चल रहा है। बिहार में 20 साल की बदहाली और पीडीएस से हुआ घोटाला। 48 लाख लीटर में सिर्फ 4 लाख लीटर बांटा गया केरोसिन। अरे भाई, झमेला फंसा हुआ है एनडीए में, चिंता मत करिए। आप लोग तो सवाल बार बार वही पूछ रहे थे कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। पूछ लीजिए उधर जाके, उधर क्या चल रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार 20 साल का जो बदहाली है बिहार में, स्वास्थ्य का हाल दर्दनाक है, आप देख ही रहे हैं। शिक्षा का हाल दर्दनाक है। आप अगर देखिएगा तो किस प्रकार से नमामि गंगे योजना के नाम पर पवित्र नदी गंगा जी के साथ में धोखा किया गया। मैं एक चीज़ और आप लोग को मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा घोटाला किया गया है पीडीएस वाला में। यहाँ हर महीना 48 लाख लीटर किरासन तेल मिला। 48 लाख लीटर किरासन तेल मिला हर महीना, लेकिन बटा केवल 4। वहीं कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने दिया बयान। कहा, महागठबंधन में कुछ सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। कुछ सीटों पर हमारे उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, तो जहां फाइनल हो गए हैं वहां हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। देखिए, मतलब आपको लग रहा है कि गठबंधन से पहले 2 सीट उतार दिए हैं, 2 कैंडिडेट को उतार दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा गठबंधन है, सब बातचीत हो गया है। देखिए, कुछ सीटों पर बातचीत चल रहा है कि कुछ सीटों पर आपको मालूम होगा कि हमारा भी स्क्रीनिंग हो गया है, सीईसी हो गया है। तो कुछ सीटों पर हमारा कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। तो जहां फाइनल हो गया है वहां पर हम लोग उतार रहे हैं। आपको देखिए, हमारा सीईसी हो गया है, बात चल रही है कुछ सीटों पर फाइनल हो गया है, कुछ सीटों पर। देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे लीडर्स हैं और जितने भी हम सिपाही हैं इंडिया गठबंधन के, हम सब लोग इंटैक्ट हैं। आप धैर्य बनाए रखिए। इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। हम लोग मजबूती से खड़े हैं। हमारे नेता जिस प्रकार से धूप में, घाम में, गर्मी में मत अधिकार यात्रा हम लोगों ने किया और सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने हम लोग को मदद किया, मैं आपको बताना चाहता हूं उसी प्रकार से सभी जाति सभी धर्म के लोग इस बार बिहार को बदलाव करने के लिए अपने मत को करने जा। पटना में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि वे राघोपुर जाकर जनसुराज कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। उनकी भावनाएं समझकर केंद्रीय कमेटी की बैठक में उम्मीदवार चयन पर करेंगे विचार। राघोपुर जा रहे हैं, वहां पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जनसुराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल जब केंद्रीय कमेटी की बैठक हो तो उसमें उनकी बात को शामिल किया जाए और कल उस पर जैसे बाकी सीट पर निर्णय होगा वैसे राघोपुर पर भी होगा। इसलिए आज मैं खुद से जा रहा हूं राघोपुर, दिन भर रहूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि वहां पर क्या कुछ करना चाहिए, कौन सबसे बेहतर व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने के लिए माकूल पार्टी जिसको समझती है उसका नाम कल के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ऐलान तो भैया पार्टी करती है, पार्टी टिकट का ऐलान तो मैं नहीं करता हूँ। पार्टी वहीं पटना में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिया बयान। कहा, पहले राजद तामास पार्टी थी, अब टेक्निकल हो गई है। अब महागठबंधन में सभी दलों को सम्मान देना जरूरी। कांग्रेस का हक कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, एक बात बताइए, आरजेडी लालू यादव की आरजेडी, लालू यादव जी बहुत पहले, अब जो आरजेडी है वो टेक्निकल आरजेडी है। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। अब टेक्निकल चीज़ों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा भैया। 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। जब 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 घोसी में माले का एमएलए है तो आप क्यों राहुल शर्मा जी को आप ज्वाइन करा करके आप ये कर रहे हो। जब प्रवीण कुशवाहा जी कांग्रेस का चुनाव डिक्लेयर है, वो कांग्रेस की सीट है, क्यों आप जा करके आप किसी दूसरे के मंत्री, आप नरकटियागंज में कांग्रेस का है और आप किसी को बोल दोगे। पटना के बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता ने दरअसल दिल्ली में एनडीए की बैठक पर दिया बयान। कहा, अभी तो एनडीए गठबंधन के बीच
सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है। बहुत अच्छे वातावरण में पांचों गठबंधन दलों के बीच बातचीत हुई है। अभी तो एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग का चल रहा है और बहुत ही अच्छे वातावरण में एकदम सीट हमारा पांचों गठबंधन का शेयरिंग हुआ है और इसके बाद उम्मीदवारों की भी चर्चा होगी। कल बैठक है, उसके बाद वो बता दिया जाएगा कि किस विधानसभा से कौन प्रत्याशी होंगे। बाहर जाना लोग का। वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के बीच नाराजगी की खबरों पर बोली बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता। कहा, ये गलत अफवाह है, लोग काफी खुश हैं और हम चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। लोग काफी खुश हैं और हम चट्टानी एकता के साथ पांचों गठबंधन मिलकर करके बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनना तय है। महिलाओं की भागीदारी तो 100% है। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी अभी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ 90% महिलाएं होती हैं। इसलिए महिलाओं को जो सम्मान मिला है, जो उनको आत्मनिर्भर होने की एक ऐतिहासिक गाथा लिखा गया है। 10-10 हजार रुपये हमारी बहनों को मिल रहा है। उधर पटना में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दिया बयान। कहा, महागठबंधन में सीट बंटवारे की सभी तैयारियां लगभग पूरी। संयुक्त बैठक जल्द होगी और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होते ही सार्वजनिक की जाएगी। में हम लोग बहुत जल्द ही आपके बीच ज्वाइंटली रूप से इकट्ठा होंगे। हम लोग कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमने स्क्रीनिंग कमेटी से सारी सीईसी करा करके कैंडिडेटों का हम लोग केवल घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और जैसी होगा हम लोग घोषणा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सीटों की बात है तो हम लोग इंडिया गठबंधन 243 पर कर रही है। सीट शेयरिंग में हम थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हैं और उस फ्लेक्सिबल के अनुसार कुछ नए पार्टनर हैं, उसमें मिलजुल करके हम लोग प्रोपोर्शनली हम लोग हिस्सा कर लेंगे। उधर पटना में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने दिया बयान। कहा, भ्रष्टाचारी जो सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों से जमीन या लाभ लेते हैं और जेपी आंदोलन को कलंकित करते हैं, जनता उन्हें सबक सिखाई। सब लोग बोल रहे हैं सरकार बन रही है। मैंने क्या कहा, जो भ्रष्टाचारी हो, जो भ्रष्टाचार के रग रग में जिसके भ्रष्टाचार का खून हो, जिनके नाम पर कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, माफ करिएगा, कहते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तब तक इंतजार होगा। सरकारी नौकरी अभी भी रेलवे के नौकरी उनके पिता ने जमीन ले लिया और रेलवे की नौकरी नहीं मिला। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जनता सबक सिखाएगी। और मैं चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा, जेपी आंदोलन को कलंकित करने वाला जो आज उसी के गोद में जाके बैठा हुआ है, सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। आपातकाल का हत्यारे, लोकतंत्र के हत्यारे। उधर पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दिया बयान। कहा, जनता नीतीश कुमार के साथ है। 14 नवंबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी सरकार। इस तरह हारने वाले अर्थशास्त्री हैं। पूरा दुनिया में आपने देखा है कि इस तरह का अगर किसी भी अर्थशास्त्री से बात कीजिएगा, ये डेस्परेशन है उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, बुरी तरह हारने वाले हैं। ये बौखलाहट में इस तरह का। पटना में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने दिया बयान। कहा, एनडीए में चारों पार्टियों का गठबंधन बन चुका है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बहुमत के साथ नीतीश कुमार नेतृत्व में सरकार बनाने की तैयारी है। मुझे तौर से बड़ी सहमति हो चुकी है। स्वाभाविक है, जब चार पार्टियों का गठबंधन होगा तो विचार विमर्श का दौर लंबा जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि
बहुत जल्दी सब तय हो जाएगा। और ये सिर्फ एनडीए के लिए नहीं है, यूपीए के लिए भी है। मैं समझता हूं कि अब चुनाव का घोषणा हो चुका है और अब हम वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि के अनुसार एसआईआर कोई असली मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव भी सहमत। लोकतंत्र में अब सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता ज्यादा से ज्यादा मतदान करे और जनादेश मजबूत बने। अब देखिए, एसआईआर की मैराथन प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव होने हैं वो सामने है। पर्याप्त वक्त मिला, जिनका नाम छूट गया उनकी आपत्तियों के आधार पर उन्हें जोड़ा गया। और अब मुझे नहीं लगता है कि ये कोई जमीनी सवाल है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कहा कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं। अब दरअसल जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की जवाबदेही ये है कि मतदान अच्छे से हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान के इस महापर्व में शामिल हो, वोटर टर्नआउट बेहतर हो। ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए कि निसंदेह ये आज लोकतंत्र में जनादेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाकर मतदान करें। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार फिर रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर। पटना में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 लाख के कोडीन कफ सिरप बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई पिकअप वैन, तस्कर फरार। जमुई में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, सुरन के पास सड़क किनारे कार से 369 बोतल यानी कि 139.125 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। शराब तस्कर फरार, मामले की जांच कर रही पुलिस। सासाराम के सवार गांव के पास 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, झारखंड के ज्ञानेश्वर शाह की मौत, उत्तर प्रदेश के अर्जुन यादव और खलासी अब्दुल शेख गंभीर रूप से घायल। मधुबनी पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट, साथी राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी में 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और ब्राउन शुगर किया बरामद। बिहार चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क। कटिहार में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। अभियान के तहत पुलिस ने कार से 5 लाख कैश किया जब्त, जांच जारी। जहानाबाद के सिकरिया में जमीनी विवाद को लेकर हुआ विवाद, साथ ही झड़प में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बांका के कोंजी गांव में शराब छापेमारी पर शराब माफियाओं ने किया हमला। एएसआई विश्वजीत कुमार और होमगार्ड दशरथ यादव गंभीर रूप से हुए घायल। प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए भेजा गया बांका। औरंगाबाद के रघुनाथपुर बालूघाट पर सोन नदी में नाव पलटी, हादसे में 17 सवारियों में से 1 युवती की मौत, 6 लापता और 10 सुरक्षित। गोपालगंज में नवविवाहिता युवती की जलने से मौत, पति और भाई पर परिवार ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू। पूर्वी चंपारण के चुकिया थाना क्षेत्र के 12 गोविंद गांव में आग से 20 से 25 लाख का नुकसान। उपेंद्र राय नामक युवक का घर जलकर हुआ खाक। स्कॉर्पियो
अपाचे, मवेशी और अनाज भी तबाह। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार चुनाव के लिए एनडीए और बीजेपी के साथ साथ इस बार संघ के और ज्यादा सक्रिय है। आरएसएस का खास फोकस उन जिलों पर है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और इन जिलों के लिए आरएसएस ने एक अलग रणनीति तैयार की है। क्या है ये रणनीति, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव के लिए आरएसएस ने तैयार की नई रणनीति। बिहार में 2 अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहा संघ। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार बिहार में बीजेपी को आरएसएस का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरएसएस ने इस बार बिल्कुल अलग हटकर रणनीति बनाई है। संघ ने 2 अलग अलग रणनीतियां तैयार की है। बिहार में सीमांचल के मुस्लिम बाहुल्य जिलों के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई है। पूरे बिहार के लिए एक अलग रणनीति तैयार की है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए संघ ने अपने स्वयंसेवक मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी ने भी अपने नेताओं की फौज भेजनी शुरू कर दी है। बिहार की राजनीतिक स्थिति और डेमोग्राफी में हुए बदलाव को देखते हुए इस बार संघ ज्यादा सक्रिय है, खास तौर पर बिहार के उन जिलों में जो सीमावर्ती है और जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया आदि। इन जिलों के लिए संघ की अलग रणनीति पर पिछले दिनों राजस्थान के जोधपुर में हुई बैठक में मुहर लगाई गई। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग रणनीति। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से बीजेपी की यहाँ पकड़ काफी कमजोर है। सूत्रों की माने तो संघ इस बार मुस्लिम बहुल इलाकों में उन उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करेगा जो मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ और राष्ट्र बीजेपी जीतने की स्थिति में नहीं है तो संघ उन उम्मीदवारों की मदद करेगा जो मुस्लिम नहीं है और घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ है, भले ही वो किसी भी दल के हो या फिर निर्दलीय ही क्यों ना हो। आरएसएस ने उन सभी सीटों पर अपने राष्ट्रवादी उम्मीदवार फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है और जो सीट बीजेपी के लिए कमजोर बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी 52 सीटों को चिन्हित किया गया। इनमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज की 24 सीटें भी हैं। 52 चिन्हित सीटों में से 47 ऐसी मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं जिन्हें संघ डेमोग्राफी बदलने का नतीजा मानता है। ऐसे इलाकों में संघ ने पहले ही अपने स्वयं सेवकों को तैनात कर दिया है। बीजेपी ने भी अपने नेताओं को 2 महीने की ड्यूटी पर लगा दिया है। कैटेगरी में वोटरों को बांटकर काम। आरएसएस ने 3 हिस्सों में बिहार के वोटर्स को बांटा है और इन्हीं कैटेगरी को ध्यान में रखकर आरएसएस अपना काम कर रहा है और वो 3 कैटेगरी हैं। बीजेपी के पक्के वोटर, कंफ्यूज वोटर, रूठे वोटर। बीजेपी के पक्के वोटर ऐसे लोग हैं जिन्हें बाहरी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन पर संगठन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं के बाद कंफ्यूज वोटर ऐसे वोटर हैं जो आरजेडी, कांग्रेस, जन स्वराज के भाषणों और बातों को सुनकर कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसे वोटरों के लिए आरएसएस ने अलग रणनीति बनाई है। स्वयंसेवक घर घर जाकर और बूथ लेवल पर मीटिंग करके लोगों को समझाते हैं, उनके कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बीजेपी के पक्ष में कन्वर्ट करते हैं। आखिरी कैटेगरी है रूठे वोटर की। ये वोटर अपने क्षेत्रीय बीजेपी विधायक, सांसद और नेताओं से नाखुश हैं। वादे पूरे ना होने, क्षेत्र में काम ना हो पाने, सरकार के रवैये और अधिकारियों के कामकाज से नाराज है। स्वयंसेवकों की कोशिश है कि इनकी बातों को धैर्य से सुने और उनकी नाराजगी दूर करें। संघ ने उतारे 16,000 स्वयंसेवक। पूरे बिहार के लिए संघ ने एक पोस्टिंग स्ट्रेटजी तैयार की है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए अपने 16,000 स्वयंसेवकों को मैदान में उतार दिया है। करीब 5,000 स्वयंसेवक पहले से ही काम कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अन्य राज्यों के अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है।
अभी चुनिंदा 45 सांसदों को जिम्मेदारी देकर बिहार भेजा गया है। गांव-गांव, घर-घर जा रहे स्वयंसेवक। आरएसएस की हर गांव में 10 से 15 लोगों की टीम काम कर रही है। यह हर ब्लॉक में हर हफ्ते लगभग 100 मीटिंग कर रहे हैं। लोगों से मिलना, घर घर जाकर लोगों की राय लेना कि उनको कैसी सरकार चाहिए, मौजूदा सरकार से क्या दिक्कत है, किसको पसंद करते हैं और क्यों। इस तरह का फीडबैक लिया जा रहा है। इन सभी के अलावा ये टीम लोगों से राम मंदिर, जातिवाद के खिलाफ, सरकार की योजनाओं और आरएसएस के बारे में उनकी राय भी ले रही है। अगर वोटरों के मन में मौजूदा सरकार, आरएसएस और केंद्र की योजनाओं को लेकर लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो स्वयं सेवक उसे दूर कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार चुनाव से पहले आरएसएस पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बीजेपी और एनडीए के पक्ष में लोगों को वोट करने के लिए हर संभव तरीके से समझाया जा रहा है। बिहार में एनडीए की वापसी के लिए संघ हर संभव प्रयास कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रयास सफलता में बदलते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।